नमस्कार दोस्तों, आपको इस चैनल पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी के रिवीजन और सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करवाए जाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताएं। 700। मानव शरीर में पसलियां कितनी होती है? मानव शरीर में पसलियां कितनी होती हैं? 12। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। मनुष्य की खोपड़ी कितनी अस्थियां होती हैं? 8। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। निम्नलिखित में कौन से मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? जांघ की हड्डी। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे लंबी हड्डी है फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या है? सरंध्री होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को क्या कहते हैं? सरंध्री होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी है वो किस में पाई जाती है? टांग में। टांग में। रकाब स्टेप्स हड्डियां मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? कान में। जो रकाब हड्डी है वो कान में पाई जाती है। स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? कान में। किस भाग में स्थित होती है? कान में। मनुष्य के मध्य कान का गुहा कर्ण अस्थियों अतिरिक्त और क्या होता है? वायु। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? वायु। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? जो सपाट अस्थियां हैं वो कहाँ होती है? खोपड़ी में। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? जबड़े में। निम्नलिखित में से किसी जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? सांप में। सबसे पसलियों की संख्या सबसे ज्यादा किस में होती है? सांप में। मानव शरीर में अंग में उपस्थित होती है नाक। किस अंग में उपस्थित होती है? नाक में। निम्न में से किस कशेरुकी में बाहरी कंकाल नहीं होता है? किस कशेरुकी में बाहरी कंकाल नहीं होता? एफेम्बिया उभयचर। निम्नलिखित में कौन सी संधि कोर संधि है? स्कंध। स्कंध। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। निम्नलिखित में कौन सा मानव एक बॉल और सॉकेट जॉइंट एक उदाहरण है? कमर का जोड़। मांसपेशी की हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं? स्नायु। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी है? मनुष्य में त्वचा सबसे अधिक कहाँ मोटी है? तलुए पर। कंकाल तंत्र के अंग कौन कहलाते हैं? कंकाल तंत्र के अंग है वो क्या कहलाते हैं? अस्थियां। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है? जो कंकाल तंत्र है वो किन दो भागों में किया जाता है? बाहरी तथा अंतःकाल। हड्डियां किन कोशिका से बनी होती है? हड्डियां हैं जो किन कोशिका से बनी होती है? मीजेनकाइम। हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? मीसोडर्म। कोशिकाओं से निकलना कौन सा पदार्थ ओस्टियोब्लास्ट की रचना करता है?
ओसीन। कीटों का बाहरी कंकाल किससे बनता है? काइटिन। कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है? केशरुकदंड। दो केशिकाओं के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है? तंतुपुष्टि पैड। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? 60 से 70 सेंटीमीटर। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? 60 से 70 सेंटीमीटर। मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 33। कशेरुकदंड को अन्य क्या नाम दिया गया है? रीढ़ खंभ। शंखस्थी, फ्रंटन, जांतिकस्थी, झझरास्थी, पार्श्वकस्थी का किससे संबंध है? खोपड़ी से। नेजल कपोलस्थियां, लेक्रिकम्स अस्थियां, बोमर, पैलेट, मैक्सिलरी, मेडिबल, स्पंजी अस्थियां किससे संबंध है? चेहरा। केशरुकदंड, वक्षस्थी, पसलियां किससे संबंध है? धड़। पसलियां कितनी अस्थियों से बनी है? पसलियां कितनी अस्थियों से बनी होती है? 24। अंगुलीय अस्थियां, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस किस अस्थियों में है? हाथ में। पटेला, टार्सस, मेटाटार्सस, फीमर, टिबिया, फिबुला किस अस्थि में है? पैर में। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियों का संख्या कितनी है? 8। प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रण केंद्र का कहाँ स्थित है? कैसेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? वयस्क मानव है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 206। जवान मनुष्य में। हमारे शरीर के सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? हमारे शरीर का वो सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दंत वाल्क, एनेमेल। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी को क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन, जॉइंट रिप्लेसमेंट। मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। कैसरुकरज्जु कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 12 जोड़े। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? जबड़ों की। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों कुल संख्या कितनी होती है? 29। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्पाइलिंग गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? त्वचा पर चोट लगने पर इसका पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकाल। गंडारा मतलब टेंडन किसको जोड़ती है? पेशी को और अस्थि को। स्नायु मतलब लिगामेंट किसको जोड़ता है? जो लिगामेंट है वो किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु या कंडराएं कैसे उत्तक हैं? संयोजी उत्तक। स्तनियों की अस्थि उपस्थि में क्यों भिन्न होती है? हाइवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स प्रोटीन का बना होता है? ओसीन। अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण
कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। मज्जा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार कोशिकाएं करती हैं? ओस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? ओस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? ओस्टियोक्लास्ट। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतक से। अस्थियों का निर्माण किन ऊतक से होता है? संयोजी ऊतक से। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती है? हाथ में। मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? वो है हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि हिंज ज्वाइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना, ह्यूमरस। मनुष्य के कंकाल के कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना और ह्यूमरस। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं? 12। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो पैर में होती है। मानव शरीर के में जो पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ में। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती है? कैल्शियम की कमी से। हमारे शरीर के लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है ठोस। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी वो क्या होती है? वो ठोस होती है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशियों व अंगों का, जल का। एक वयस्क मानव शरीर जल प्रतिशत होता है लगभग 10%, 30%, 65%, 75%, 65%। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है वो है 65%। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी, 70% पानी। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? वो है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? लौह, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। ऑक्सीजन। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है लौह, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियां, जैसे सभी को पता। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100, 200, 300। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, स्टेपीज, मेलियम, इनकम। स्टेपीज जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में होती है, जो स्टेपीज है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? वो होती हैं 22।
इसमें आंसर में नहीं दिया है तो होगा 22। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। 12। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, क्लिक होती है? ठोस होती है। शैल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? ओपेट, हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ प्रतिस्थापन, रुधिर आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कूल्हे के जोड़ प्रतिस्थापन हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। प्रत्यस्थ एलिस्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्नायु या लिगामेंट। तंतुमय उत्तक, फाइब्रेन, मांसपेशिया उत्तक। लिगामेंट। दांतों पर जमी परतें बनी होती है केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन का कण, थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। डी। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचारण नहीं होता है। 19 का ए। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन। आयोडीन। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में किसका लेपन किया जाता है? सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 22 के सी, जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंट्स। दंतवल्क। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में। मानव कंकाल तंत्र के कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? 206। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206। एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 206। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क क्षमता, आंतरिक आयु, आंतरिक ऊंचाई, डेस्टिन्स। आंतरिक आयु। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? भार अब लगभग कितना होता है? 1.64 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम, 1.46 किलोग्राम, 1.63 किलोग्राम। 1.36 किलोग्राम। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियां पाई जाती हैं? अत्यधिक पसलियां पाई जाती है सांप में। ओस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होती हैं? अस्थि, रक्त, कार्टिलेज, लसिका। अस्थि। ओसिपिटल कहाँ उपस्थित होती हैं? कान, फेफड़ा, मैक्स्यूल, कपाल। कपाल। मानव शरीर में उपस्थित कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? जीभ, नाक, गाल, नाखून। नाक। मानव शरीर में कुल कितने केसुरुकी खंड होती है? 26, 30, 29, 33। 33। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है?
पृष्ठ, रज्जु, जांग, पसलियों का ढांचा, भुजा, जांग। हिंज जोड़ कहाँ होता है? कुल्हा में, कोहनी में, कंधे, कलाई में, कोहनी में। मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी, दंतवाल, दंती, नाखून, दंतवाल। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 8, 6। वो संयोजी ऊतक जो अस्थि पेशी को जोड़ता है वो उपास्थि है, लिगामेंट है, टेंडन है, क्या अंतःआंतरिक द्रव है? टेंडन है। हड्डी बनाने का परीक्षण बोन ओसिफिकेशन टेस्ट मानवों में क्या किया जाता है? मस्तिष्क दक्षता हेतु, उम्र की जांच हेतु, ऊंचाई की जांच हेतु, मादक पदार्थों की जांच हेतु, उम्र की जांच हेतु। निम्नलिखित में से मानव शरीर के उपस्थित कंदुक उल्लेखल संधि का उदाहरण है? कलाई, नितंब, उंगली, गला, नितंब। स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? कान में, कान में। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? फ्रंटल, जांग की हड्डी, रिब्स, टखने की हड्डी, रिब्स। निम्नलिखित में कौन सी अच्छी हड्डी नहीं है? कपाल, मेरुदंड, कंधा, सिर, कंधा। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह कौन मुलायम करती है? कार्टिलेज, एरोवोलर, टेंडन, बंधन, कार्टिलेज। दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है? स्नायु, उपस्थि, अधात्री, पेशी, स्नायु। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में किसका भाग है? आंत का, यकृत का, रीढ़ की हड्डी का, मस्तिष्क का, रीढ़ की हड्डी का। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी संधि कौन सी है? जांग की संधि। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? जांग की संधि। किस जंगम जोड़ बोवाबेल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव, एमनियोटिक द्रव, इंटरस्टिशियल द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। ए, साइनोवियल द्रव। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? जिंक, आयरन, सल्फेट, कैल्शियम, कैल्शियम।